पारा गांव में इस तरह का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। बच्चों द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है कि कूड़ा करकट ना करें। एक मुख्यमंत्री का हाल नहीं है। कभी भी आज तक हमें 2 महीना हो गया हुआ है। ये देखिए डिजिटल डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रधान जी ने अलमारी की भी नहीं, ये सब सरकार की मंशा के हिसाब से हुआ था। इसी में अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं उधारिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल PFN न्यूज़ चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज हम आ गए हैं बीनापारा। आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्योंकि यहाँ के प्रधान हैं असलम भाई से भी बात कराएंगे। और आज आइए हम पहले चलते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं, जिसकी वजह से आज वो सुर्खियों पे हैं, छाए हुए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे हर जगह छाए हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं बीनापारा का पंचायत भवन की तरफ। आइए हम ये पुल जो है, ये पुराना पुल है और इसी पुल के आसपास की सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दाहिने हाथ की तरफ आप देख रहे हैं कि एक मस्जिद है। जैसा कि मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है और नदी बहती है, उसके ऊपर एक पुल है और पुल के ऊपर हम चल रहे हैं। और आइए हम इसी कड़ी में आपको दिखा रहे हैं बीनापारा का वह चमकता धमकता पंचायत भवन। आइए आज हम मिलाते हैं पंचायत भवन। ऐसा पंचायत भवन आज तक आपने किसी गांव में नहीं देखा है, किसी प्रधान ने नहीं बनाया है, लेकिन इस बंदे ने आज वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आइए हम दिखाते हैं। असलम प्रधान जब पहली बार प्रधान बने थे तो उन्होंने पहली बार ये चीज़ बनवाया था, जिसकी चर्चा देश विदेश हर जगह है। प्रधान जी का कहना है कि हमको तो फ़ोन आता है, कहाँ से, विदेशों से, सऊदीया, दुबई, हर जगह से फ़ोन आता है और लोग बधाइयाँ दे रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम किए हैं। और क्यों ना कहें, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। और यहाँ देखिए इस तरह से ग्रामीणों के लिए सारी व्यवस्था इन्होंने दिया है। यहाँ बैठने की व्यवस्था है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे चाय की व्यवस्था है, समोसे की व्यवस्था है। आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पर चाय, समोसा, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, पैसा लगेगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई साहब भाड़े पे लिए हुए हैं। आइए और दिखाते हैं ग्राम पंचायत का सचिवालय। आप देख लीजिए पहले ऊपर, और पूरा हम दिखा रहे हैं ग्राम बीनापारा। ये है बीनापारा और यहाँ से रोड जाता है जो गांव की तरफ निकल जाता है। आइए इसी तरह से इसी कड़ी में सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ऐसा प्रधान आपने पहली बार देखा है। ये देखिए, आप पहले दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में देखते थे इस तरह का बोर्ड, लेकिन ये पहली बार बीनापारा गांव में इस तरह का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। आई लव बीनापारा। आप जैसा कि देख रहे हैं, जब ये रात में चमकता है तो अपने सुंदरीकरण को और ही शोभायमान बनाता है। और इसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अपमान सहन ना करें, 1090 महिला हेल्पलाइन सबसे बाहर और सबसे ऊपर लिख दिया गया है। ये प्रधान जी के सोच के ऊपर देखिए निर्भर करता है, प्रधान जी ने कैसा सोचा है, कैसा विचारा है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने सारी चीज़ें लिख दिया है। और फिर यहाँ पर देखिए विकास के बारे में लिखा गया है। फैमिली, एक परिवार का जो अभी चल रहा है, बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं, वो चीज़ प्रधान जी ने यहाँ पर लिखकर और लोगों को बताया है कि ये कार्ड आपको बनवाना अनिवार्य है। और इसी कड़ी में आइए हम दिखाते हैं वृक्षारोपण के बारे में। बच्चों द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है कि कूड़ा करकट ना करें और अपने स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। और इसी तरह से आपको हम दिखा दें, जिस फर्श पे हम चल रहे हैं वो फर्श आप देख लीजिए। ये फर्श मिट्टी का नहीं है। यहाँ पे देखिए
कितने सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे फुलवारी भी लगा दी गई है, जिसके वजह से बिना पारा की तरह दिखता रहे। और इसी तरह से इसका पारा चढ़ता हुआ, आइए हम अंदर दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं कार्यालय बिजली विभाग। ये है कार्यालय बिजली विभाग। यहाँ पे बिजली विभाग के लोग आते होंगे और यहाँ पे देखते होंगे। भैया इसके अंदर जा सकते हैं क्या? ओपन कीजिए। आइए हम दिखाते हैं कार्यालय बिजली विभाग का यहाँ पे किस तरह का बना हुआ है। वाह, ये देखिए, एक कॉटन देखिए, गजब का एक रूम बना हुआ है। यहाँ पर अधिकारी आएंगे, बैठेंगे और अपने कार्यों को करेंगे। और इसी तरह से हम एक एक रूम आपको दिखाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का सब रूम कार्यालय पुलिस बीट। अब देखिए, यहाँ पर बाहर से जो पुलिस आते हैं, गांव में कोई चीज है तो यहाँ पे बातचीत करने के लिए इन्होंने एक रूम बना के रखा है। और इसी कड़ी में आपको दिखा रहे हैं कार्यालय स्वास्थ्य विभाग। कभी कभी गांव में डॉक्टरों की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे डॉक्टर लोग आते हैं और यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे अपने कार्यों को सुदृढ़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मीटिंग हॉल आधुनिक। आइए हम देखते हैं मीटिंग हॉल आधुनिक। ये मीटिंग हॉल है, एक मुख्यमंत्री का हाल नहीं है या किसी पिक्चर का हाल नहीं है। आप ये पिक्चर नहीं देख रहे हैं, ये बिना पारा का पारा देख रहे हैं, किस तरह से जो कि आसमान को छू रहा है। और इसी तरह से ये देखिए भैया जी कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और यहाँ के कार्यों को सुदृढ़ कर रहे हैं। और इसी तरह से बहुत से पढ़ रहा है लड़का, उससे बात कर लीजिए, कहाँ का है, कैसे है, क्या अच्छा पढ़ाई कर रहा है। ये डिजिटल लाइब्रेरी है। अभी देखिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। और एक बच्चा पढ़ रहा है, हम इससे थोड़ा सा बात भी कर लेंगे। बाबू नमस्कार। हाँ, तो आपका नाम क्या है? रतीश सोनकर। तो यहाँ पर जो कर रहे हैं तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? ये हम अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारा बोर्ड स्टार्ट होने वाला है जी। हाँ, तो हम यहाँ, हमारा घर जो है मिर्ज़ापुर है, हमें यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो हम वहाँ से चल के यहाँ आते हैं स्वयं पढ़ने। हम पढ़ने आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है कि बहुत रिलीफ फील होता है और काफ़ी शांत जगह भी है जी। हाँ, ऐसी फैसिलिटी और कहीं नहीं है। ऐसी फैसिलिटी जैसे इतना अच्छा खासा और कहीं फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे खुद को कंप्यूटर भी मिला, इतने ऐसा एरिया भी नहीं है कि मुंबई तो है नहीं कि कोई कंप्यूटर खुद देगा। यहाँ पे कंप्यूटर भी है, स्मार्ट बोर्ड भी है, आपका जैसे मन हो वैसे पढ़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसा अच्छा, कि अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि ये जो आपको सुविधा मिली है किसके नेतृत्व में मिली है? हमें जो यहाँ के प्रधान है वो बहुत ही नेक इंसान है, जो कि हमें कभी भी आज तक, हमें 2 महीना हो गया यहाँ पे रीडिंग करते हुए, पढ़ते हुए जी। आज तक हमसे कभी ये पैसे के लिए नहीं बोले और अलग से कहते भी नहीं क्यों आए नहीं पढ़ने। जी। अगर हम हमारे यहाँ चाचा से बोलते हैं वो आया क्यों नहीं, हमसे बोलते हैं फिर चाचा क्यों आया नहीं पढ़ने। बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप नहीं आते हो तो वो चर्चा करते हैं कि आखिर ये बच्चा पढ़ने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं है आज तक। लेकिन इतना लाइब्रेरी है, पहले पैसा ले लेते हैं और बोलते हैं कि पहले पैसा दो, और यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि पैसा दो फिर पढ़ो। यहाँ पे आओ, आप पढ़ रहे हो, बस इनको इतनी खुशी मिलती है कि हाँ आप कोई बच्चा आके पढ़ रहा है, इनको ये खुशी है। ताना ही एक बार में तो धन्य है ऐसे प्रधान की कि बच्चे जो कि प्रशंसा कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे जगह मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये देखिए डिजिटल, आप शहरों में देखते होंगे या टीवी या जो कि सिनेमा हॉलों में देखते होंगे कि डिजिटल, लेकिन यहाँ पे लाइव चल रहा है, बिना पारा का है। और आप यहाँ के प्रधान को हम बहुत जल्द मिलाने वाले हैं, तब तक आप बने रहिए, बिल्कुल आपसे बात कराएंगे। और प्रधान जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है जिन जिन चीज़ों से, ये यहाँ इनका फोटो लगा हुआ है। और इसी तरह से हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि अब तक
कितने प्रधान यहाँ हुए हैं उनका भी हम नाम बताएंगे आपको। आइए भैया इसको दिखाइए बोर्ड को। अब तक 8वें नंबर पे प्रधान जी हैं असलम खान, और इसके पहले देखिए अब्दुल जब्बार जी थे, गुलाम जी थे, फिर अब्दुल समद थे, अब्दुल गनी थे, उसके बाद अब्दुल अजीज थे, फिर शाहिद खान थे, फिर श्रीमती असलम, यानी इनको दूसरी बार ये प्रधानी में है। इसके पहले इनकी पत्नी थी और इस बार ये स्वयं है, तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 साल अच्छा, यहाँ पे जितने भी प्रधान अब तक हुए हैं सबका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। और इसी तरह से हम आपको पूरा चकाचौंध यहाँ का दिखा रहे हैं। जरा सा ये चीज दिखा दीजिएगा ऊपर का। देख रहे हैं डिजिटल माइक, यहाँ से बैठ के किसी को कोई चीज समझानी हो तो ये देखिए माइक यहाँ पर लगी हुई है, बड़े आसानी के साथ समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसी तरह से हम आ रहे हैं, बाहर की तरफ निकलेंगे और इसी तरह से बिना पारा का ये जलवा आप देखते रहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं मोदी जी का चित्र लगा हुआ है, महात्मा गांधी जी का चित्र लगा हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगा हुआ है। संविधान के रचयिता का भी यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। और इसी तरह से आपको पूरा विवरण दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, और आप इसी तरह बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है कार्यालय, सचिव प्रधान का कार्यालय है, और इसी तरह से सह कार्यालय यहाँ पर रखा हुआ है। और इसी तरह से कार्यालय लेखापाल यहाँ पर बना हुआ है। सारा विवरण बहुत ही सुंदर है और बहुत ही चुन चुन कर इसको बनाया गया है। और इसी तरह से हम आ गए हैं इस कार्यालय के अंदर। यहाँ का चेयर देखिए जबरदस्त। और इसी तरह से यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पे प्रधान जी ने अलमारी की भी व्यवस्था की है कि अगर कोई पुस्तक है, कोई कॉपी है, किताब है, कुछ भी है तो यहाँ पे रखा जा सके। और कुछ बच्चों का ये देखिए आईडी कार्ड जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए रजिस्टर रखा हुआ है, कौन से बच्चे आते हैं, कौन नहीं आते, कौन नहीं गया है, कौन आया है, सारी चीज़ें और सारा विवरण यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये चेयर देख लीजिए, आपके घर का चेयर नहीं है और ना ही किसी पार्लियामेंट का चेयर है, ये है बिना प्रधान का असलम भाई का ये जो कि ऑफिस है। और यहाँ पे इसी तरह से हम आपको दिखाते रहे, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आ गए हैं। और इसी तरह से ये देखिए बहुत सारे जो यहाँ पेपर रखे होते हैं। सचिव का है, सचिव बैठे यहाँ पे देखिए सचिव बैठते हैं। और यहाँ पे जितने भी इनको लेटर मिलते हैं देखिए कितने सुरक्षित ढंग से रखा जाता है कि कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। और इसी तरह से हम आपको और आगे की सीन दिखाते हैं, आइए चलते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं आपके प्रधान जी से, तो बहुत जल्द आपसे बात करा रहे हैं प्रधान जी से। आपको यहाँ से दिख रहा है अन्नपूर्णा भवन, और यही ये प्रधान जी का ही देन है कि प्रधान जी ने इसको बनवाया है। और उसके साथ साथ अब यहाँ के कार्यों के देखते हुए लोगों को उत्सुकता होने लगी कि इतना बढ़िया काम पहली बार किसी प्रधान ने करवाया है। और जिसके वजह से यहाँ पर देखिए पानी की टंकी यहाँ से ही दिख रहा है, पानी की टंकी लोग बनवाना चालू कर दिए हैं और धीरे धीरे प्रधान जी का हेल्प करना चालू कर दिए हैं। लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, प्रधान जी की वाहवाही चल रही है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ का कोचिंग सेंटर। आइए प्रधान जी का एक और सुंदर कार्य, प्रधान जी का एक सुंदर कार्य कि इसके ऊपर ऑफिस है, ऑफिस के नीचे सारी चीजें बनी हुई है और यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलता है। ये देखिए गजब का कोचिंग सेंटर से कर्टन लगा हुआ है और वहाँ पे देखिए कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है। और इसी तरह से 1 2 3 कोचिंग सेंटर यहाँ पे चलता है। इस कोचिंग सेंटर में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और भी निःशुल्क पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए कंप्यूटर, जो आज के युग में कंप्यूटर जरूरी है, तो जरूरी चीज को देखते हुए
प्रधान जी ने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स रखा है और यहाँ पे बुक भी रखा है कि अगर कोई बच्चा बुक से पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकता है। ये देखिए, और इसी तरह से दूसरा कोचिंग सेंटर यहाँ पर बना हुआ है और हम दिखाते हैं दूसरा कोचिंग सेंटर आपका। इस तरह का यहाँ कोचिंग सेंटर, बहुत ही सुंदर कोचिंग सेंटर। आइए इसी तरह से हम चलते हैं अब बाहर की तरफ। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि मैं प्रधान जी से मिलवाऊंगा, तो प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं और अपने दोस्तों से मिल रहे हैं प्रधान जी। और लोग आना जाना लगा हुआ है प्रधान जी का, क्योंकि कार्य ही ऐसा हो गया है कि प्रधान जी का चर्चा ये आपके बीनापारा में नहीं, फूलपुर आजमगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, विदेशों में चल रहा है। और ऐसा प्रधान आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा। जितनी ईमानदारी से, जितने अच्छे ढंग से इन्होंने कार्य किया है, इसकी अगर हम भूरी भूरी प्रशंसा करें तो प्रशंसा कम हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, सबसे पहले आपको सलाम वालेकुम। हाँ प्रधान जी, आपने जो सुंदर कार्य किया तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये तो हमारे गांव की जनता को है। जनता चुनती नहीं तो ये सब होता कैसे, मुमकिन नहीं था जी। और उसके साथ साथ शासन प्रशासन ने भी साथ दिया कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सब हुआ। अच्छा अच्छा प्रधान जी, बहुत से प्रधान आए और गए और बहुत सारे प्रधान आते हैं और जाते हैं। आपके दिमाग में एक कैसे उत्पन्न हुआ कि मुझे एक ऐसा चीज़ बनाना चाहिए जिससे कि लोगों की सुविधाएं और स्वच्छता पे विशेष ध्यान हो? नहीं, ये सब सरकार की मंशा के हिसाब से हुआ था। उसी में अब ये हुआ कि थोड़ा सा जब है इस तरह का तो उसमें और कुछ अपनी तरफ से कर दिया जाए जो और लोगों के काम आए। जैसे आप डिजिटल लाइब्रेरी देख रहे हैं, उसमें डिजिटल बोर्ड जो लगा हुआ है जी। उससे बच्चों को यही हुआ कि उससे जूम मीटिंग वगैरह भी हो जाएगी। ट्रेनिंग का भी काम पंचायत सहायक की भर्ती हुई है, उनकी ट्रेनिंग हुई या प्रधान लोगों की भी ट्रेनिंग गाहे बगाहे चलती रहती है। वो यहाँ से हो सकती है, नहीं तो ब्लॉक की भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो वही सब सोच के किया गया कि अभी जैसे आप देख ही रहे हैं अगल बगल के गांव के बच्चे भी आगे पढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने वाले हों, जिनका दिल हो कि नहीं हमको पढ़ाई करना है और इस तरह का कुछ नहीं है, तो उनके लिए सब किया गया है कि आगे पढ़ें। जी। तो प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि सुना कि प्रधान जी ने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से, अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।